मैं जिंदगी के खराबों में खो गया, वरना अपने आप से मिलता तो दुनिया जीत लेता। इंसान मुश्किल वक्त में खो जाता है। जिस तरह रात आने पे सूरज छुप जाता है, उसी तरह इंसान के जीवन में बुरा वक्त आने पर एक अच्छा खासा इंसान जो बहुत टैलेंटेड है, जो बहुत क्रिएटिव है, जो दुनिया जीत सकता है सिकंदर की तरह, सम्राट अशोक की तरह, वो खो जाता है। और जो खो जाते हैं जिंदगी में, गजल है नाम उसका शायरी में। क्या है गजल? वैसे पुराने तार जिसको छेड़ो तो पता नहीं क्या क्या निकलता है। उसी तरह जिंदगी में इंसान के जब मुसीबत के वक्त आता है, परेशानी का वक्त आता है, तो इंसान दुनिया से कट जाता है। वो अपने परेशानियों को सुलझाने में, अपने दुखों को दूर करने में ही व्यस्त रहता है। जो प्रकृति टॉर्चर करती है किसी आदमी को, वो कहां से दुनिया में अपना नाम रोशन करे, कहां से दुनिया को जीते। वो तो लगातार इस कोशिश में रहता है कि किसी तरह एक बार ये इम्तिहान की घड़ी खत्म होने दो, फिर मैं दुनिया में कुछ करूंगा, अपने सपनों को पूरा करूंगा। इंसान जो सपना लेके चलता है पूरा करने, तो शुरुआत ही करता है, कुछ दिन करता ही है कि उसके जीवन में एक लंबे समय के लिए बुरा वक्त आता है। सारे उसके सपने, हर चीज ध्वस्त हो जाते हैं। इंसान अपने जख्मों को सिलने लगता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं कि जिंदगी में इंसान भी खो जाता है। जब बुरा वक्त चलता है तो इंसान खो जाता है, लेकिन एक दिन उसका उदय होता है, फिर से वो दुनिया के सामने आता है, और इस बार वो नए ताकत के साथ आता है, नए एनर्जी के साथ आता है। तो आइए इस सब्जेक्ट को शुरू करूं। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। दोस्तों, जिंदगी में वक्त से बड़ा कुछ नहीं होता है। कोई इंसान कितना भी मेहनती हो, कितना भी ताकतवर हो, कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, अगर वक्त उसके साथ नहीं है, जिंदगी ने रुसवाई उसके साथ नहीं की है, तब तो इंसान आगे बढ़ जाता है। लेकिन अगर जिंदगी ने रुसवाई कर दी, वक्त ने उसके साथ बेईमानी कर दी, तो फिर वो सब कुछ जो उसके पास है वो धरा का धरा रह जाता है। वक्त अगर करता वफा, हम तुम्हारे होते, ये गीत है ना। वक्त की वजह से इंसान बिछड़ जाता है, वक्त की वजह से लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं। ये सच है दोस्तों कि जब आपके जीवन में बुरा वक्त आता है, लोग आपसे कट लेते हैं, आप आइसोलेशन में चले जाते हैं, अकेलेपन में चले जाते हैं, आपकी दुनिया दूसरी हो जाती है, आप अपने घाव को सिलने लगते हैं। इतने जख्म मिल जाते हैं इंसान को कि इंसान अपने जख्मों को सिलने में ही व्यस्त हो जाता है। वो कहां से किसी और चीज के बारे में सोचे, कैसे सोचे कि वो जीवन में कुछ पा सकता है, कुछ बन सकता है, कुछ अचीव कर सकता है। सब व्यर्थ हो जाता है। लोग कहेंगे कि इंसान को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, पर जिस इंसान के ऊपर पड़ता है वही समझता है। हथौड़ा बार बार मारने के बाद भी अगर सुराख न हो
तो इंसान क्या ही कर लेगा। इंसान एक कोशिश कर सकता है, इंसान प्रयत्न कर सकता है, इंसान अपने आप को बेहतर बना सकता है, पर वक्त का भी होना जरूरी है। वक्त अगर साथ दे तो इंसान अचीवमेंट कर पाता है, बड़ा बन पाता है। जितने भी लोग दुनिया में बड़ा बने हैं, कहीं ना कहीं उसका वक्त उसका साथ दिया है, तभी वो बने हैं, अदरवाइज कोई नहीं बन पाता है। हर इंसान चाहता है कि मैं दुनिया में बेहतर बनूं, वो उम्मीद करता है कि मैं दुनिया में सबसे बड़ा बनूं, उसके लिए वो चलता भी है। पर क्या हो जाता है, वक्त उसको ऐसी ऐसी राहें दिखाता है, ऐसे ऐसे सदमे दिखाता है कि उसका दिल टूटने लगता है, उसके सपने छूटने लगते हैं, फिर वो निराश हो जाता है, हार मान लेता है। लगता है कि जब मेरे नसीब ने मेरे लिए यही चुना है, तो मैं कितना भी प्रयत्न कर लूं, कितना भी कोशिश कर लूं, ना वो इंसान मुझे मिल सकता, ना वो साम्राज्य मुझे मिल सकता, ना वो पद मुझे मिल सकता, ना वो प्रतिष्ठा मुझे मिल सकता। एक समय के बाद इंसान अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक कहा है गालिब ने, अब लगता है ठीक कहा है गालिब ने कि बढ़ते बढ़ते दर्द दवा बन जाता है। एक लंबे समय तक इंसान के जीवन में परेशानी बनी रहती है, समस्याएं बनी रहती है, इंसान उसको अपना लेता है, फिर वो दवा की तरह काम करने लगती है। वो मान लेता है कि हमारे किस्मत में यही था। वो किसी भी लड़की से शादी कर लेता है, किसी भी प्रकार का काम कर लेता है, सारे सपने कहीं खो गए, हम जाने क्या से क्या हो गए। इंसान का सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन कोई कोई इंसान इन सब के बावजूद, सारे सिचुएशन एक्सेप्ट करने के बावजूद अपने सपनों को नहीं छोड़ता। वो लगा रहता है, वो हथौड़ा मारता रहता है, मारता रहता है, गिर जाता है, फिर उठता है, फिर मारता है। दशरथ माझी की तरफ पहाड़ काटना, सोचिए 22 साल एक आदमी पहाड़ काट रहा है। कितनी बार उसका मोटिवेशन उसको जवाब दिया होगा, पर वो हारा नहीं। 10 दिन 20 दिन, महीना भर, 2 महीना वो सो जाता था, फिर उठता था, फिर प्रयास करता था। कोई साल उसके भी बुरे जाते होंगे, फिर उठता था, फिर प्रयास करता था, और एक दिन उसने पहाड़ काट के रास्ता बना दिया। लोगों को लगेगा पहाड़ काटने की क्या जरूरत है, आज तो सरकार बना देती है। पहले के जमाने में सरकार नहीं बनाती थी, इंसान को बनाना पड़ता था। पर उसका मोटिवेशन देखिए कि कितना बार टूटा होगा, कितना बार रोया होगा, कितना बार गिड़गिड़ाया होगा, कितना बार प्रकृति ने उसका इम्तिहान लिया होगा, लेकिन अंत में वो उदय होकर निकला ही।